मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, होया ब्यासू फॉरेस्ट नामी ये जंगल जो कि 617 एकड़ के वसी रकबे पर फैला हुआ है को मकामी तौर पर उस इलाके की बरमूडा ट्रायंगल से तशबीह दी जाती है, जिसकी वजह यह है कि इस जंगल में जिन, देव, भूत और चुड़ैलें जो बसा औकात दरख्तों की टहनियों पर डेरा जमाए नजर आती हैं के अलावा ऐसी मखलूकात के अक्स भी नजर आते हैं जिनकी वजाहत इंसानी जुबान में मुमकिन नहीं। जबकि 1970 के अशरे में यहाँ UFO यानी खलाई मखलूकात को देखे जाने की इतलात भी मीडिया का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाकाई लोग इस जंगल से पहले से कहीं ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं। वो लोग जो बगर्ज़े तहकीक इस जंगल में गए वो इन अनजानी और अजीबो गरीब मखलूकात से अपनी नाखुशगवार मुलाकात की कहानियां सुनाते मिलते हैं, जबकि मकामी किसान भी इनकी इन कहानियों की तस्दीक करते हैं, जिनके मुताबिक इस जंगल के दरख्तों की शक्लो सूरत न सिर्फ बाकी दुनिया में पाए जाने वाले दरख्तों की निस्बत काफी हद तक मुख्तलिफ है, बल्कि इनकी शाखों पर अजीबो गरीब और नाकाबिले वजाहत शक्ल रखने वाली मखलूकात भी नजर आती हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस जंगल में UFO देखे जाने वाले वाक़े से कबल मकामी लोग कभी कभी अपनी बकरियों और दीगर जानवरों को चराने के लिए वहां ले जाते थे, लेकिन जब एक मकामी रिवायत के मुताबिक एक दफा एक गडरिया अपनी 200 बकरियों समेत इस जंगल में गुम हो गया और फिर आज तक उसका सुराग नहीं मिल सका, के बाद ये जंगल एक आसेबी खौफ की अलामत बन चुका है। और अब वहाँ ये ख्याल आम पाया जाता है कि जो भी इस जंगल के अंदर जाने की हिमाकत करेगा वो अपने घर में जिंदा वापस नहीं पहुंच सकेगा। मकामी लोगों के मुताबिक वो लोग जिन्होंने इस वाक़े के बाद जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस जंगल में जाने की कोशिश की तो वापसी पर उनके जिस्म पर न सिर्फ खराशें देखी गईं बल्कि वो इंतहाई खौफ की वजह से बीमार भी पड़ गए, जबकि उन्हें दर्द शकीका, कै, सीने में जलन और दीगर नफ्सियाती बीमारियां भी लाहक हो गईं। इस आसेबज़दा जंगल को उस वक्त भी दुनिया के मीडिया ने गैर मामूली कवरेज दी जब 1960 में एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम अलेक्जेंड्रो स्विफ्ट था ने इस जंगल से मुतल्लिका कई अजीबो गरीब वाक़यात के अलावा चंद एक ऐसी तस्वीर भी सहाफियों के सामने रखी जिनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं बनता था। मज़कूरा बायोलॉजिस्ट बज़िद था कि उसने न सिर्फ इस मखलूक को वहां पर देखा बल्कि इसकी तस्वीर भी बतौर सबूत साथ लाया है। उसका कहना था कि मैं खुशकिस्मती से मौत की इन बलाओं से महफूज रहा हूँ, लेकिन दीगर लोगों के लिए मेरी राय है कि वो इस मौत की वादी में जाने से गुरेज करें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 18 अगस्त 1968 को एक फौजी टेक्नीशियन एमिल बर्ने ने इस जंगल से हासिल करदा एक तस्वीर जो कि बहुत हद तक किसी उड़न तश्तरी से मुशाबहत रखती थी को मीडिया के सामने पेश करते हुए ये दावा किया कि ये जंगल दरअसल खलाई मखलूकात के कब्जे में है, जिन्होंने अपने खास मकासद के लिए इसे अपना मस्कन बना रखा है। जबकि 1970 में भी ये खबरें मकामी अखबारात में गर्दिश करती रहीं कि ये इलाका खलाई मखलूकात के डेरों और वहां पर नजर आने वाली मखसूस रोशनियों की बदौलत आम लोगों के लिए इंतहाई खौफनाक होते हुए किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। एक और रिवायत के मुताबिक इस जंगल में वक्त के रुक जाने की दास्तान कुछ इस तरह है कि एक दफा एक 5 साला लड़की इस जंगल में गुम हो गई और फिर दोबारा 5 साल के बाद उसको इसी जंगल से जब पकड़ा गया तो वो उस वक्त भी वही लिबास ज़ेबे तन किए हुए थी जो उसने 5 साल पहले पहन रखा था, जबकि उसकी यादाश्त में कोई ऐसी बात महफूज नहीं थी जिसकी बदौलत वो जान सकती कि वो इतना तवील अरसा उस जंगल में गुम रही है। नाज़रीन मोहतरम, इस आसेबज़दा जंगल की असल हकीकत क्या है, इसका फैसला करने की जसारत हमारी अक्लें महदूद नहीं कर सकती, लिहाजा बेहतर यही है कि इसको आपकी फिरासत ही फाश करें।